पास कोई अंबानी का पैसा नहीं है, कोई अडानी का पैसा नहीं है, कोई इंडस्ट्री वालों ने मुझे चंदा नहीं दिया, 100 रुपये की पर्ची नहीं काटी मैंने आज तक। ये मेरा निजी कोई मकान बेच दिया, कोई प्लॉट बेच दिया, कोई खनन मेरे अपने बिजनेस से आ गया मिर्जापुर से, सब लगा लूँ क्योंकि मैं इस प्रदेश को बचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज जनता को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ इतिहास बनाना चाहती हूँ कि इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बेचा, अपनी बिल्डिंग बनाई, और मैंने अपनी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बेचकर इस राज्य को बचाया। यही इतिहास बनेगा। पब्लिक को सिर्फ इस्तेमाल करते, इस बार पब्लिक तुम्हें इस्तेमाल करेगी। मैं तो तमाम मेरे जो युवा भाई लोग आते हैं उनसे मैंने कहा कि झंडे डंडे इनके, ये आज झंडा लगाएंगे तो कल सुबह हमारे झंडे होंगे, डंडे तुम्हारे झंडे हमारे, पैसा तुमसे खाएंगे, वोट मुझको देंगे। ये होने वाला है इस बार। बोलते कि उस अभिनव किसका आदमी है, वो उमेश का दोस्त है। ऐसे को डीजीपी बनाना कतई उचित नहीं होगा। अगर बनेगा तो धामी भाई टाइटैनिक जहाज में बैठोगे आप, आपका टाइटैनिक जहाज डूबने वाला है। अगर डीजीपी अभिनव रहा, कमान आपने दी, तो आपका जहाज लिख के ले लो, मैं आपको बता रही हूँ, लिख के ले लो 200%, आपका जहाज डूबेगा। क्योंकि आप इस तरह का काम करना बहुत ही गलत है। और जब सेठ साहब हैं, जब संजय भाई हैं, क्यों नहीं उनको कमान देते भाई, क्यों नहीं देते भाई? वो यूपी कैडर का आदमी जिसका स्टे कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको जबरदस्ती बना रहे हैं। पहले आपने उसको ओएसडी बनाया, किस तरह से लड़ झगड़ के ओएसडी हटवाया मैंने। मुझे उस दिन कह दिया धामी भाई ने, अरे अब कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। तो मैंने उस समय भी कहा था डीजीपी मत बनाना इसको। इन नेताओं से चिढ़ है, चिढ़। चाउमीन बेचने वाले 1000 करोड़पति, समोसे बेचने वाले 600 करोड़ रुपए, मतलब जमीनें कब्जा, नजूल की जमीनें कब्जा, दुकानें कब्जा, अरे सब कुछ इन्हीं का, स्कूल इनके, हॉस्पिटल इनके, मेडिकल कॉलेज इनके, इंडस्ट्री इनकी, शोरूम इनके। अरे पब्लिक का क्या है? कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी बात, 70 साल पुरानी पार्टियां जरूर हैं, मगर इन्होंने आज तक, जब से राज्य बना है, आज 22-23 साल हो गए, जिस चीज़ को लेकर हमने राज्य लिया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और न तो ये आंदोलनकारियों को पूछते हैं, सीनियर से सीनियर लोग, जैसे भगुना सुशीला दीदी एक्सपायर हुई, उनका भी बड़ी इच्छा यही थी कि भाई ये लोग किसी को नहीं पूछते। अब ऐसे कमला बमोला दीदी हैं यहाँ पर। हमारे आंदोलनकारियों ने जिस चीज़ से अपनी अस्मत गवाई और शहीद हुए, जिस चीज़ के लिए, राज्य के लिए, उत्तराखंड के लोगों का कुछ भला होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम इन्होंने माफिया भर दी यहाँ पर। आज देखिए ज़मीनों में माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया और नशे माफिया और नेता माफिया, अधिकारी माफिया प्रदेश बना दिया है। तो तमाम प्रदेश माफियाओं से भरा हुआ है और ये बड़े शरीफ बन जाते हैं नेता लोग। कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध चोर, एक ढड़वा होता है, ढड़वा ना, तो पड़ोसी के जाता है, शिफ्ट करके दूध पीता है, मुंह से साफ कर लेता है, उसको ढड़वा कहते हैं, दूध चोर ढड़वा। ऐसे मतलब सब कुछ करके आएगा और फिर शरीफ बन जाएगा। तो इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं अब तक। देखिए विपक्ष का काम कांग्रेस कभी नहीं करती है, क्योंकि आपस में देखो, प्रीतम सिंह को विपक्षी होना चाहिए, हरीश रावत तो अपनी कभी नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको अपने काम निकालने होते हैं, और प्रीतम सिंह तो कभी नहीं बोलते मुख्यमंत्री के खिलाफ। एक पूरे प्रदेश में अधिकारी और माफियाओं और प्रदेश मैं ही हूँ, पूरा सुपर विपक्ष का काम कर रही हूँ। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। बाद में आ जाते भाई, या तो भाजपा, सोचते हैं कि भाई इस बार भाजपा है तो अगली बार कांग्रेस जीत जाएगी, जो कि ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस को निकाल देनी चाहिए अपनी से। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है उत्तराखंड में। देश में जैसे यूपी में खत्म हुई ना, इसी तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन नेताओं ने अपने लड़के को टिकट चाहिए, बीवी को टिकट चाहिए, अपने को टिकट चाहिए, आपस में गुटबाजियाँ, तो गुटबाजियाँ खत्म कर दिया। तो इसी तरह कांग्रेस में 4-4, 5-5 गुट हैं, तो उत्तर प्रदेश में गुट थे, सब खत्म, पैदल। एक कांग्रेस में ढंग का नेता नहीं है। तो ये लोग के अंदर गुरूर बहुत आ गया। जैसे कांग्रेस को संभाला था इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, उसके बाद कांग्रेस बिखर गई, हमेशा उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। वो तो क्या है कि कहीं पर भाजपा के खिलाफ होते हैं तब कांग्रेस जीत जाती है, वरना कांग्रेस का अपना कोई वजूद इस उत्तराखंड में तो नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा के अंदर भी, भाजपा का भी डाउनफॉल शुरू हो रहा है। क्यों?
इस पर भी गुट तैयार हो गए। पहले क्या था कि नेता एक होता था, सबकी सुनते थे। अब भाजपा में यहाँ 3-3 गुट हो गए मेरे यहाँ। निशंक गुट अलग, त्रिवेंद्र सिंह गुट अलग, धामी गुट अलग, प्लेन पहाड़ का गुट अलग। तो ये सब जो ना पब्लिक का काम नहीं करते लोग। आपने देखा वो कभी पब्लिक का काम नहीं करते, चाहे खंबे गिर जाए, चाहे ट्रांसफर फूक जाए, 20 दिन तक लाइटें ना आए, पब्लिक चाहे त्राहिमाम त्राहिम करेगी। और चाहे किसान आंदोलन करे, चाहे युवा आंदोलन करे, कोई मतलब कोई सरोकार नहीं इनको। तो जनता क्यों चाहिए भाई? जनता के पास हरिद्वार लोकसभा में ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। इन्होंने जब एक बार एक मजबूत कैंडिडेट आया राजेंद्र कुमार बाडी, एक सिर्फ एक शब्द ने कि भाई हम इसको यूपी में शामिल, इतनी हरिद्वार जनता त्रस्त थी कि हमको कम से कम यूपी में शामिल कर देंगे करके उन्होंने समाजवादी पार्टी का एमपी बना दिया। तो इस तरह की जनता है भोली भाली यहाँ की, और इनके साथ बहुत छल होता आया। और इस सीट पे तो क्या है कि प्लेन पहाड़ का राजनीति बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहाड़ की बेटी जरूर हूँ, मगर मैं उत्तराखंड की बेटी फर्स्ट हूँ। तो ये मेरे अपने हैं। आज मेरे लोग हाथों हाथों में ले रहे हैं, चाहे वो गुर्जर हों, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सैनी भाई हों, क्योंकि वो सारे मेरे हैं। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, और मैंने जब इस राज्य को लिया, ये कह के नहीं लिया कि पिरान कल्याण मेरे यहाँ नहीं आएगा, ये कह के नहीं लिया कि भाई मैंगलोर मेरे यहाँ नहीं आएगा, ये कह के नहीं लिया कि भाई लक्सर नहीं आना चाहिए कि उसमें मुस्लिम एरिया है, या मंगलौर में मुस्लिम एरिया, या पिरान कल्याण में। सारे उत्तराखंड में जितो रह रहे 50 साल से 20 साल से वो सारे मेरे हैं। इसलिए माइनॉरिटी का भी बहुत समर्थन मुझे है। आज ओपनली अभी नहीं आ रहे, अंदरूनी मेरी सबसे बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं में बहुत प्रेम है, बहुत बहुत ज़्यादा वो है। अब सिर्फ रही जो इनकी गलतफहमियां मैं ख़त्म कर दूं। देखिए, जितना स्टाफ रखोगे उतने खर्चे बढ़ते हैं। आज मेरा कोई निजी पैसा है, मेरे पास कोई अंबानी का पैसा नहीं है, कोई अडानी का पैसा नहीं है, कोई इंडस्ट्री वालों ने मुझे चंदा नहीं दिया, 100 रुपये की पर्ची नहीं काटी मैंने आज तक। ये मेरा निजी, कोई मकान बेच दिया, कोई प्लॉट बेच दिया, कोई खनन मेरे अपने बिजनेस से आ गया, मिर्जापुर से, सब लगा लूँ क्योंकि मैं इस प्रदेश को बचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज जनता को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ इतिहास बनाना चाहती हूँ कि इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बेचा, अपनी बिल्डिंग बनाई, और मैंने अपनी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बेचकर इस राज्य को बचाया। यही इतिहास बनेगा, यही इतिहास बनेगा कि इस राज्य को मैंने बचाया है अपना सब कुछ बेचकर। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार जीत निश्चित होगी, और युवा भी जानते हैं सब कि निस्वार्थ भाव से मैं लगी हूँ। इसलिए लगी हूँ कि मुझे इन नेताओं से चिढ़ है, चिढ़। चाउमीन बेचने वाले 1000 करोड़पति, समोसे बेचने वाले 600 करोड़ रुपए, मतलब जमीनें कब्जा, नजूल की जमीनें कब्जा, दुकानें कब्जा, अरे सब कुछ इन्हीं का, स्कूल इनके, हॉस्पिटल इनके, मेडिकल कॉलेज इनके, इंडस्ट्री इनकी, शोरूम इनके। अरे पब्लिक का क्या है? कुछ नहीं। पब्लिक को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इस बार पब्लिक तुम्हें इस्तेमाल करेगी। मैंने तो तमाम मेरे जो युवा भाई लोग आते हैं उनसे मैंने कहा कि झंडे डंडे इनके, ये आज झंडा लगाएंगे तो कल सुबह हमारे झंडे होंगे, डंडे तुम्हारे झंडे हमारे। पैसा तुमसे खाएंगे, वोट मुझको देंगे, ये होने वाला है। इस बार पैसा खूब खर्च करो। मैं तो प्रचार प्रसार में करूँगी, झंडे बैनर में करूँगी। और मेरे से कोई भी, आज मुझे एक जिला पंचायत का व्यक्ति कह रहा था कि आपके साथ लोगों की बहुत सिंपैथी है, कि छोटे छोटे होर्डिंग आपके नहीं उठा रहे लोग, हटा नहीं रहे, क्योंकि उनको दर्द है। बड़े बड़े होर्डिंग तो एक माफिया मेरे पीछे लगा है, वो एक यहाँ का एक्शन है, उसके साथ मिलकर कभी खंबे गिरा देता है, कभी पोल गिरा देता है। मगर जो छोटे पोल है 6-12 के या 3x4 के, उसको जनता नहीं, क्योंकि प्रेम मेरे साथ इमोशनल है जनता। क्योंकि ये चुनाव, इस बार का हरिद्वार का चुनाव भावनात्मक चुनाव होगा, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, आम जनता त्रस्त है दोनों पार्टियों से। अब 10 साल हो गए, निशंक जी को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ कि निशंक जी, अभी मुझे कहीं, हम 2-3 महिलाएं बैठी थी, हंस रहे थे, तो निशंक जी एक प्रोग्राम में चले गए। मैं तो 149 में चीफ गेस्ट बन चुकी हूँ। तो बोले यार निशंक जी को तो कोई बुला रहा है। मैंने कहा हाँ, एक बार गए तो थे। जब गए निशंक जी मिलाप नगर में, कुत्ते हू करने लगे, तो निशंक जी ने बोला भाई कैमरा बंद करो। यानी कि कुत्ते भी बोल रहे हैं कि झूठ मत बोलो, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। कुत्ते भी रो रहे हैं। ये हालत है इनके जाने से। तो ये हाल है, इसलिए जनता कहाँ से बुला देगी जब आपके जाने से कुत्ते रोने लगते हैं। और जनता है, इनके गुब्बारे तो कब के जो आंधी तूफान है उड़ गए। गुब्बारे में बचे कहाँ इनके? अब कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ जनता है, जनता और मैं, उत्तराखंड की बेटी और मेरे भाई बहन, मेरा परिवार,
ये लोग अपने लिए इस लोकसभा को जीतेंगे। इस बार भाजपा और कांग्रेस के सीट नहीं गए, इस बार युवा और महिलाओं के लिए अपने लिए सीट जीती जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री ने नई कमान डीजीपी अभिनव को दी है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप आईएएस के साथ भी वही करोगे, सीनियर पोस्टों पे बाहर के आईएएस उड़ीसा के, यूपी के, और आप आईपीएस के साथ भी वही करोगे। साथ साथ आईपीएस हमारे उत्तराखंड के हैं जिनको 25 साल आईपीएस, तो क्यों नहीं उनको बना रही भाई? उसमें क्या लाल लटके? उस अभिनव में क्या है? अभिनव और तो आपका रिश्ता ये बहुत गलत है, मैं विरोध करती हूँ उसका। क्यों नहीं हरीश रावत बोलते, क्यों नहीं प्रीतम सिंह बोलते, क्यों नहीं यूकेडी वाले बोलते कि उस अभिनव किसका आदमी है? वो उमेश का दोस्त है। ऐसे को डीजीपी बनाना कतई उचित नहीं होगा। अगर बनेगा तो धामी भाई टाइटैनिक जहाज में बैठोगे आप, आपका टाइटैनिक जहाज डूबने वाला है। अगर डीजीपी अभिनव रहा, कमान आपने दी, तो आपका जहाज लिख के ले लो, मैं आपको बता रही हूँ, लिख के ले लो 200% आपका जहाज डूबेगा, क्योंकि आप इस तरह का काम करना बहुत ही गलत है। और जब सेठ साहब हैं, जब संजय भाई हैं, क्यों नहीं उनको कमान देते भाई? क्यों नहीं देते भाई? वो यूपी कैडर का आदमी जिसका स्टे कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको जबरदस्ती बना रहे हैं। पहले आपने उसको ओएसडी बनाया, किस तरह से लड़ झगड़ के ओएसडी हटवाया मैंने। मुझे उस दिन कह दिया धामी भाई ने, अरे अब कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। तो मैंने उस समय भी कहा था डीजीपी मत बनाना इसको। अगर धामी भाई 200% झूठे आदमी हो तुमने मुझसे झूठ बोला है, मुझसे। भावना पांडे हूँ मैं, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया है, और कोई बात नहीं, ये अंदर मेरे दिल में रहेगा। एक बार थप्पड़ आपने तब मारा था मेरे तमाचा मुंह पर, आज आपने दूसरी गाल पर तमाचा मारा है, इसको याद रखूंगी मैं। जनता से अपील, हरिद्वार की जनता से मेरी अपील है कि न तो इस बार मोदी ट्रम्प चलने वाला, कार्ड चलने वाला, न इस बार राशन चलने वाला। अब ये कहाँ है राशन? फिर 1 महीने आएंगे, राशन की फोटो, फ्लैश प्रूफ सब जनता को दिखाना शुरू कर देंगे। फिर कहेंगे पता नहीं ईवीएम जिताती है, फिर कहते हैं हम राशन के नाम पर जीत गए। ये तो भगवान ही बता सकता है कि भाई ईवीएम से जीतते हैं। इस बार हरिद्वार में सर्वे करा लो, कुछ भी करा लो, इस बार हरिद्वार सीट भाजपा और कांग्रेस के हाथ से गई।